नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर वर्ल्ड क्लास में। मैं आपका दोस्त माधव। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, जो भी कुछ आप पढ़ते हैं, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसे कैसे याद रखें। अच्छा, क्या आपके साथ भी ऐसे होता है कि आप पूरा घंटों तक पढ़ते हैं मगर याद नहीं रहता है और अगले दिन वैसे ही जैसे हो जाता है, पूरा मतलब पूरा डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो खासकर जब ये एग्ज़ाम के टाइम आता है, क्या होता है, एग्ज़ाम के टाइम आता है या तो कुछ अच्छा टेस्ट होता है, ठीक है, यानी कि कोई इंटरव्यू होता है, तो उसी जगह में हमारा ये खास करके ये परेशानी हमको हमको फेस करना पड़ता है। तो लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम सीखने वाले हैं कुछ कमाल के तरीके जिनसे आप जो भी कुछ पढ़ेंगे उसे लंबे समय तक याद रखने के लिए मददगार होगा। मेन पार्ट ये है कि इस वीडियो के माध्यम से हम स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि प्रॉपर आपको गाइड करूंगा। ठीक है, मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, जो इस चैनल में क्या है, हम क्या एजुकेशन रिलेटेड हम वीडियो पोस्ट करते हैं और हमारे साथ बने रहिए। और जो दर्शक इस चैनल में नया है, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसे याद रखने के लिए सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि समझे फिर याद करें। समझे फिर याद करें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझे फिर याद करें। यानी कि क्या करना है, पहला वर्ड देखो, पहला टॉपिक, याद करने से पहले जो आप पढ़ रहे हैं उसे समझना सबसे जरूरी है। हम क्या करते हैं, याद कैसे रखें, वो जो भी पढ़ते हैं हम उसको समझना है, ना कि बुक खोल दिया और पढ़ दिया, नहीं, समझना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट और क्या है, जब आप किसी चीज़ को समझते हैं तो उसे याद रखना आसान हो जाता है। जैसे किसी गेम का नियम हो या कुछ रूल्स हो, कोई भी हम कोई बुक पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ को हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम जैसे कि आपके घर में कोई नया टीवी आया, नया कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट आया जो कि उसमें एक बुक रहता है, मैनुअल बुक रहता है। क्या होता है, मैनुअल बुक, सब सारे देखे होंगे मैनुअल बुक, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं, किसको करने से स्पीड होगा, किसको करने से स्लो होगा। तो एक टाइप का हम क्या करें, उसको उसी के अंदर पूरा ध्यान से पढ़ते हैं और उस चीज़ को, नियम को हम समझते हैं, तब जाके हमारे दिमाग में फिट होता है। सेम चीज़ आपके पढ़ाई में भी अप्लाई होता है। जब आपको उसको ध्यान से समझना है, पूरा अंदर तक घुसना है। तो तीसरा हम क्या करते हैं, पढ़ते समय जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि मेरे चैनल में भी आप कुछ वीडियो देखते हैं या ये देखते हैं, उसको सवाल पूछिए जहाँ पे उस डाउट आता है, जैसे जहाँ पे उस डाउट का आपके मन में क्रिएट होता है, तो वहाँ पे सवाल पूछिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है, और सोचे कि कहानी क्या है, ये क्या बता रहे हैं, मतलब सर क्या बता रहे हैं, या जो भी आप पढ़ते हैं उसका मेन पार्ट क्या है, मेन कहानी क्या है और क्या हो रहा है, उसको समझने की कोशिश करो। मुख्य बात है कि मतलब मुख्य और ज़रूरी बात है, जो कि सवाल आपके मन में आते हैं और उन्हें लिखें। मतलब यानी कि जो सवाल आपके मन में आते हैं उन्हें लिखना ज़रूरी है। नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे। फिर उस टाइम तो सवाल मन में आया था मगर बाद में वो सवाल क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि वो वीडियो गया और आपके माइंड से वो भी गया। तो उसको लिखना ज़रूरी है। अगर आप किसी दोस्त को या खुद को भी समझाते हैं, यानी कि पढ़ने के बाद किसी दोस्त को समझाइए कि हाँ भाई, इसका फॉर्मूला ना ये होता है, ऐसे इस दिन ना ये होता है कि आज जैसे कि वैलेंटाइन डे किस दिन का आता है, 14 फरवरी को आता है। मतलब ऐसे किस चीज़ को मैं ऐसे समझाओ, किसी को, किसको, दोस्तों को, या खुद को समझाओ। कैसे समझाओ खुद को, मिरर के सामने। एक हमारा तरीका है, मिरर के सामने देख के उसको समझाओ, ठीक है, आपको बेहतर समझ में आएगा। यह हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, कोई भी चीज़ को हम पढ़ने से पहले एक स्टडी प्लान बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टडी प्लान बनाते हैं और उसको नियमित रूप से, मतलब कंटिन्यू उसको रिवीजन भी करते हैं, ठीक है। एक अच्छा स्टडी प्लान आपको बहुत ज़रूरी है, जो कि अच्छा स्टडी प्लान बनाने से आपको हर चीज़ और हर कंटेंट्स आपको याद रखने में मतलब मददगार मिल जाता है।
ठीक है। जो भी सिलेबस आपका है, क्या है आपका जो सिलेबस है उसको एक बंच में मत रखिए, क्या छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। और हर दिन ना एक टाइम फिक्स करो। क्या करना है, एक टाइम फिक्स करो कि हाँ मैं सुबह 6 बजे पढ़ूंगा, या तो 9 बजे पढ़ूंगा, या तो दिन में 12 बजे पढ़ूंगा। एक टाइम फिक्स करो। अर्ली मॉर्निंग 4 से बोलते ना 4 to 6 ये पढ़ने का बेस्ट समय है, ठीक है। और रात को भी आप कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, रात को खाने के बाद लंबे समय पढ़ते हैं, जैसे 10 बजे से लेकर रात को 1 बजे या 2 बजे तक पढ़ते हैं, ठीक है। आपके समय अनुसार एक टाइम बनाओ, ठीक है। ना कि मैं बोल दिया 4 से 6 बजे, कोई बंदे उठ ही नहीं पाते हैं, कोई स्टूडेंट उठ नहीं पाते हैं सुबह 4 बजे, वही है, ठीक है। जो पढ़ा है, ओके, जो चीज़ आप पढ़ते हैं उसको नियमित रूप से रिवीजन करो। क्या करना है, रिवीजन करो। बिना रिवीजन किए कोई भी माइंड से रहेगा नहीं, ऑटोमेटिक वो समय के साथ साथ निकल जाएगा, ऑटोमेटिक डिलीट होता जाएगा, ठीक है। और क्या है, अलग अलग विषयों पर जो भी अलग अलग मतलब वेरियस टॉपिक है उसको एक साथ पढ़ने की कोशिश करो, जो दिमाग फ्रेश रहता है। यानी कि अलग अलग विषय और टॉपिक को एक साथ पढ़ने से आप एक ही पढ़ते हो, अलग अलग विषय को एक साथ पढ़ो और दिमाग का फ्रेश रहता है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 3 में क्या आता है कि टेस्ट करो खुद को। जो पढ़ते हो ना उसको हम कभी कभार टेस्ट लिया करो। कैसे टेस्ट लोगे, या वो उसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल बोलते हैं। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या है, कैसे, इसका मतलब है क्या, किसी चीज़ को बिना देखे कैसे याद करने की कोशिश करो। कोई भी चीज़ को बिना देखे पढ़ लिए, उसके बाद नोटबुक बंद कर लो या बुक्स बंद कर लो, उसको याद करने की कोशिश करो, ठीक है। सेकंड क्या है, वही मैं पहले वाला बोल दिया, अपने नोट्स को, किताब को बंद कर दो और याद करने की कोशिश करो। और जो आपने जो पढ़ा है, ठीक है, जो याद आया, तीसरा पॉइंट, जो याद आया उसे लिखो और जोर से बोलकर बताओ, ठीक है। क्योंकि हमारा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, जो धीरे से चुपचाप पढ़ने से अच्छा है लाउडली पढ़ो। जब हम बचपन में थे तो हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि बड़े बड़े आवाज़ से पढ़ो। कुछ क्या रीज़न होता है, कुछ तो रीज़न है, लॉजिकल रीज़न है कि जब हमारा क्या होता है, एक होता है माइंड, साथ में नॉइज ले लो, या तो उसको साउंड ले लो। नॉइज हटा दो, नॉइज तो खराब हो गया, साउंड ले लो। क्या हो गया, माइंड, साउंड और कंसंट्रेशन एक साथ चलेगा तो ऑटोमेटिक दिमाग में फिट होता रहेगा। माइंड, स्टेबल माइंड या तो पीस माइंड, साथ में साउंड आता है। जो भी, जैसे कि आप कोई भी मूवी देखते हैं या कोई भी गेम देखते हैं तो साउंड आता है ना, तो हमारे दिमाग में बैठा रहेगा। जब हम पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद वो साउंड अगर हमारे मुंह से गूंज के हमारे कानों तक पहुंचता है ना, तो हमारा जो इंद्रिय ना ऑटोमेटिक तेज होता है, और उसी जगह फोकस रखना है, तभी जाके वो याद रहेगा, ठीक है। एक काम कर सकते हो, तो कुछ उसको बोलते हैं फ्लैश कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैश कार्ड मतलब मिलता है, आप यूट्यूब में या तो गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। इस टाइप का ऐसे रहता है, ठीक है। इसे पॉइंट दो कि ये कब हुआ था, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट दो, इसे 10, 20, 30 जितना होगा फ्लैश कार्ड ना, आपको याद रखने की एक ट्रिक है, उसको यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। आपके अनुसार, आपके पास अगर नोट्स है, नहीं नोट में लिख के मैं याद रखूँगा, एज योर विश, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये भी है, ये हो गया स्टेप पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि एक निमोनिक टेक्निक होता है। कि निमोनिक टेक्निक मतलब कि कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए बहुत असरदार होता है। कोई भी निमोनिक टेक्निक होता है क्या, ये बताओ। निमोनिक टेक्निक एक होता है, एक्रोनिम होता है। एक्रोनिम्स मतलब किसी चीज़ का फुल फॉर्म टाइप का हो, जैसे कि
रंग होता है, इंद्रधनुष का रंग होता है, उसको याद करने के लिए भीम गोयल, ठीक है ना। मैं भीम गोयल मतलब इसमें पूरा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये फुल स्टॉप हो गया। भीम गोयल ये सातों के साथ रंग है, कलर है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जो भी वीडियो देखें कमेंट सेक्शन, इसका हर वर्ड का क्या क्या कलर है, ठीक है। तो जैसे कि फीवर वायलेट, ठीक है, तो इस टाइप का हर चीज़ को एक एक वर्ड दे के याद रखने की कोशिश करो, तो ऑटोमेटिक माइंड में बैठा रहेगा। ये भी है। और क्या है, विजुअलाइजेशन, चीज़ों को अपने दिमाग में तस्वीर के रूप में देखो। तस्वीर के रूप में मतलब कोई भी एक चीज़ है, हम जैसे कि कोई हम ये करते हैं, सचेत किसी युद्ध का, जैसे कि वर्ल्ड वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर को माइंड में बैठाने के लिए क्या क्या जरूरी है। एक होता है सिपाही, ठीक है, एक होता है किंग या तो रूलर, ठीक है, किंग रूलर हो गया। और क्या होता है, टैंक्स, राइफल्स। ये होता है एक टाइप का माइंड में मैप बनाओ, मतलब विजुअलाइज बनाओ कि क्या होता है, ठीक है। तो उसी टाइप का माइंड में अपना मैप बनाओ और माइंड में उसका विजुअलाइज बनाओ, उसका फोटो बनाओ, ठीक है। तो जैसे कि सच एज उसी जगह, या तो कोई भी कहानी देखते हैं, ठीक है, आप कोई भी पॉडकास्ट सुनते हैं, पॉडकास्ट सुना करो, या तो कोई पॉडकास्ट में हम क्या करते हैं, रामायण या महाभारत का कोई भी ये सुनते हैं, क्या बोलते हैं उसके बारे में सुनते हैं, तो उसी जगह में हम देखते हैं रामायण, राम कैसे होते हैं, कि सीता कैसे होते हैं, हनुमान कैसे होते हैं, अपने दिमाग में वो बिठाओ, तो वो भी बैठा रहेगा, वो भी याद रखने का एक तरीका है, ठीक है। एक मेथड है, क्या मेथड है कि मेथड ऑफ लोसी। मेथड ऑफ लोसी मतलब एक मेमोरी में पैलेस बनाओ। एक घर है, घर के अंदर एक घर है, ठीक है, इस घर में हर चीज़ को याद रखने की कोशिश करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक घर है, यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे हॉल है, ये एंट्रेंस है, ये हो गया पूजा घर है। ऐसे टाइप का एक मेमोरी पैलेस, मतलब माइंड में एक ये बनाओ, चार्ट बनाओ कि कौन सी जगह में क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक वर्ल्ड मैप होता है, ठीक है, वर्ल्ड मैप में ऐसे नॉर्मली बना देता हूँ, ठीक है। होता है ऐसे, जैसे कि ये अफ्रीका हो गया, ये हो गया साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, रूसिया, एशिया, ठीक है, इस टाइप का ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे क्या ना, एक माइंड मैप बन जाता है। माइंड मैप बनने से क्या, हमारा दिमाग में बैठा रहेगा, हाँ ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पे कनाडा है, ठीक है, हाँ इस जगह में, इस जगह में क्या है, हमारा मालदीव्स है, ठीक है, इस जगह में अंडमान निकोबार है, यहाँ पे मादागास्कर है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे, मतलब हर जगह में एक माइंड मैप बनाओ, तो हमारा याद रखने के लिए एक ईजी रहेगा। समझ में आया? तो माइंड मैप बनाओ। छोटी छोटी कोई भी बड़ा चीज़ है ना, कोई बड़ा सब्जेक्ट को छोटा छोटा टुकड़े में बांटो, ठीक है। जैसे कि मैं फिर से वही समझाता हूँ। जैसे कि ये हो गया हमारा, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया,
ये अफ्रीका हो गया, ये हो गया अफ्रीका, एशिया, यूरोप, यहाँ पे क्या है ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया, नीचे है अंटार्कटिका। तो उसको ना छोटा छोटा नॉर्थ अमेरिका का एक अलग फ्लैश कार्ड बना दो। क्या है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एक फ्लैश कार्ड बना दो, यूरोप का एक फ्लैश कार्ड बनाओ, फिर ऑस्ट्रेलिया का एक फ्लैश कार्ड बनाओ, एशिया का एक फ्लैश कार्ड बनाओ, अंटार्कटिका का फ्लैश कार्ड बनाओ। तो हमारे का 1 2 3 4 5 6 ऐसे अलग अलग फ्लैश कार्ड हो गया। में छोटा छोटा टुकड़ा हो गया। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में छोटा छोटा टुकड़ा में क्या आएगा, कितना उसमें देश है, कितना एयरपोर्ट है, कितना उसका रेशियो लेटेस्ट रेशियो कितना है। तो हर चीज़ को अलग अलग बांटो तो आपको याद रखने के लिए या मतलब ईजी होगा। ये हो गया। तो इसको बोलते हैं चंकिंग मेथड। ठीक है, ये समझ में आया। अभी चौथा खत्म, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 में क्या आता है, मैं फिर से बताया था, ये जो चंकिंग वाला मेथड ना आता है पॉइंट नंबर चंकिंग मेथड के साथ मैं बताया माइंड मैप, उसको बनाओ, उसको वो पॉइंट नंबर 5 में आ रहा है। माइंड मैप और डायग्राम बनाओ। कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए डायग्राम चाहिए। क्या चाहिए? डायग्राम। माइंड मैप और डायग्राम बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हर चीज़ को याद रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। मैं आपको वर्ल्ड मैप बनाकर दिखाया और उसको कैसे याद रखो वो भी बनाकर दिखाया। ठीक है, ऐसे वर्ल्ड मैप तो बहुत अच्छी तरह बनाते हैं, फिर भी आपको समझाने के लिए ऐसे कोई भी चीज़ को अलग अलग थॉट्स के साथ ना दिखाने की, मतलब जो माइंड मैप बनाने से क्या अलग अलग विचारों के बीच संबंध दिखाने में सहायक होता है। कोई भी चीज़ अलग करते हैं उसको माइंड मैप के थ्रू अलग अलग, मतलब माइंड में कि हाँ एशिया का, जैसे कि ये एशिया का पार्ट है, ये एशिया का पार्ट है, यहाँ पे यूरोप का पार्ट है। अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एशिया और यूरोप का ना, ठीक है, एशिया और यूरोप को डिवाइड नहीं कर पाते। ओके, यहाँ अफ्रीका तो चलो अलग हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, यहाँ पे दिख गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे है ना अलग अलग दिखाने की कोशिश करो। इसमें फ़ायदा आपका रहेगा कि दिमाग में बैठने मतलब बहुत ही हेल्प होता है बैठने। जो भी आपका नोटबुक होता है ना, वो नोटबुक में माइंड में बना सकते हैं और बीच में मेन टॉपिक को उससे जुड़े हुए आइडिया को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको दिमाग में बैठे रहेगा, रिकॉल होता रहेगा कि हाँ उसके साथ ये लिंकअप कैसे है। ठीक है, हो गया पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 6 में आता है। पॉइंट नंबर 6 में क्या है, पढ़ा हुआ को दूसरे को सिखाओ। जो भी आप पढ़ते हैं उसको दूसरे को पक्का सिखाओ। उसमें फ़ायदा क्या है, आपका भी रिवीजन हुआ और उसका भी फायदा हुआ। ठीक है, कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हैं क्वेश्चन, उसको दूसरे को सिखाने की कोशिश करो। आपको खुद को भी समझ में आएगा और वो जो क्वेश्चन पूछेगा ना आपके दिमाग में क्लिक होता रहेगा। उसको बोलिएगा हाँ ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, मैं इसका आंसर बताने की कोशिश करूँगा। तो वो क्या हो गया, एक क्वेश्चन आप बताओ, समझाए उसको, समझाने के बाद ना वो क्वेश्चन पूछा, एक तो आप जितना पढ़े थे उसका बता दिए, उसके मन में जो क्वेश्चन आया वो भी आपको पूछने, तो फिर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे और वो भी डबल आपका रिवीजन होने लगा। ओके, अगर कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, खुद को भी पढ़ाओ। काल्पनिक दोस्त, मैं आपको क्या बोला था कि मिरर के सामने खुद को रिप्रेजेंट करो और पढ़ाओ। ठीक है, जैसे कि कोई लोग बोलते हैं कि जो इंटरव्यूअर बोलते हैं कि मैं खास करके मिरर के सामने अपने खुद का इंटरव्यू देता हूँ। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 में क्या आता है, अपनी चाल ढाल बदलो, यानी कि अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाओ। बदलो मतलब खराब नहीं आना है, अच्छा बनाना है। कैसे बनाना है कि अगर चाइल्ड हेल्थ अच्छे बदलना है, अच्छा पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि नींद, अच्छे नींद की बहुत ही ज़रूरत है। अच्छे नींद
मतलब आपको जो माइंड को याद रखने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, एक्सरसाइज पक्का करना है। ठीक है ना, लोग बोलते हैं ना कि हाँ सुबह उठता मुझे टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालो, सुबह या शाम एक्सरसाइज पक्का करिएगा, जो कि दिमाग में बहुत ही असरदार है। और भले ही आपका हाथ पैर पेन होगा, मगर ये आपके जो तनाव होता है, स्ट्रेस, उसको दूर करता है, तनाव को पक्का दूर करता है। साथ में सुबह अगर एक्सरसाइज करते हैं तो 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन करो। ठीक है, मेडिटेशन करो और कुछ नया स्किल अपने दिमाग में एक्टिव रखने के लिए कुछ नया स्किल करो, स्किल सीखो या गेम्स खेलो। ओके, तो इस टाइप का था। और मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, मतलब आपको थोड़ा सा और ये दे देता हूँ आइडियाज़, छोटा सा टॉपिक, छोटा कुछ कुछ आइडिया, ज़्यादा नहीं। मैं आपको स्टार्टिंग में या बीच में बोला था आइडियाज़। आइडियाज़ में क्या है कि सुबह 4 से लेकर 6 बजे का, जो कि हमारा माइंड ना 100% काम करता है। भले ही थोड़ा सा टफ होता है उठने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट को सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो माइंड 100% माइंड क्या है ना, उस टाइम ना स्टेबल होके, मतलब पूरा शांत रहता है। उस टाइम जो पढ़ोगे वो दिमाग में फिट हो जाता है। ठीक है, और नाइट में अगर पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 PM से लेकर रात को 1 बजे तक, इसको करो 2200। 10 बजे से लेकर रात को 1 बजे क्या करता है, माइंड हमारा 20 से 40% वर्क करता है। अब ये मानो या ना मानो। ठीक है, अगर बोला जाए तो सुबह 6 बजे से लेकर 7 या 8 बजे तक माइंड हमारा अप्रोक्स 50 टू 70% काम करता है। तो आपको क्या प्रेफरेबल चाहिए, 4 से 6 या रात को 10 से 1 या तो सुबह 6 से 8? कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, तीनों को प्रेफर करते हैं। और कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, खास करके इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसको, ये वाला, रात को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। ठीक है, मगर सबसे बेस्ट आइडिया है सुबह 4 से 6। नहीं होता तो 6 से 8 तक, 9 तक करो, मगर 6 से 8 गया है, फिर सुबह क्या होता है, 4 से 6 क्या है, पूरा सब सारे आदमी सोते रहते हैं और माइंड आपका फ्री रहेगा, सब सुनसान है। पढ़ने में जो भी ये, हमको क्या पढ़ने में, तो पढ़ते समय क्या करते हैं, तो स्टडी का जो फंडा है, पढ़ते समय थोड़ा सा हमको पीस चाहिए, शांति। ओके, ये क्या है, पीस माइंड, साइलेंट, यानी कि नॉइजलेस, हल्ला उल्ला नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अच्छी नोट्स या बुक्स जो कि थोड़ा सा अच्छा बनाया हो। ठीक है, एक से लेंदी बुक पढ़ो, जो उसमें एक बुक में 500 पेज है और उसमें समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, जो भी चंकी नोट्स बनाए होंगे, जो भी छोटा छोटा नोट्स, उसको पढ़ो, जैसे कि चंकी नोट्स। ये होता है स्टडी का फंडा। ठीक है, उसको फॉलो करो। साथ में रात्रि में ना नींद की बहुत ज़रूरी है। क्या है, नींद। नींद बहुत ज़रूरी है, जो कि मिनिमम स्लीप, मिनिमम 6 to 8 आवर्स चाहिए। मिनिमम 6 to 8 आवर आपको नींद चाहिए। ये हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम। ओके, हमारा जो पढ़ने का एक होता है कि क्या हेल्पफुल होता है, हमको क्या चाहिए, प्रॉपरली ब्लड फ्लो, या हमारे माइंड में ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, हमको क्या करना चाहिए कि कुछ
एक्सरसाइज की ज़रूरत है। और ये एक्सरसाइज क्यों होता है? आपको आपके जो मोरल को अप करने के लिए, या क्या करने के लिए? मोरल बूस्ट करने के लिए, मोरल बूस्ट करने के लिए। जैसे कि एक होता है अनुलोम विलोम होता है ना, सांस लेना, रखना, फिर छोड़ना। यह क्या करना है? सुबह मिनिमम 20 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है, अनुलोम विलोम। क्या करना है? अनुलोम विलोम। मैं से अनुलोम विलोम। आई थिंक मेरा ये गलत हो सकता है, फिर भी जो कि आप समझ पा रहे होंगे ना, सांस लेना है, होल्ड करना है, फिर छोड़ना। ठीक है। और क्या करना है एक्सरसाइज के बाद? कुछ और एक चीज़ है, कुछ मतलब ये होता है कि हमारा खाली एक्सरसाइज नहीं है, आइडिया तो है ही। दूसरा क्या है? पानी। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पानी पीना कम कर देते हैं। मिनिमम 7 to 10 ग्लास पर डे आपको पीना ही पीना है। ओके। और आपको तो एक्सरसाइज बता दिया, तो मेडिटेशन वाला भी इंक्लूडिंग कर दो। ये वाला ना मेडिटेशन वाला है। और डाइट, जो भोजन है उसको टाइमली खाओ, टाइमली भोजन खाओ। और ऐसा भोजन नहीं खाना है, हेवी फूड नहीं खाना है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आपको पूरा नॉनवेज छोड़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। कुछ कुछ चीज़ें ये होता है कि जैसे कि हम नॉनवेज खाते हैं, जैसे कि फिश हो गया, या मटन हो गया, या चिकन हो गया। एक तो आज की डेट में कॉमन हो गया है, ठीक है ना, ना वेज बोलते हैं उसको, ना नॉन वेज बोलते हैं, वैसे नॉन वेज ही है। ये जो तीनों चीज़, फिश, मटन, चिकन, थोड़ा सा कम खाया करो। कम खाने से फ़ायदा क्या है कि एक तो ये डाइजेस्टिव के लिए बहुत टाइम लेता है, ठीक है ना। मिनिमम किसी किसी का 3 से 5 घंटा लेता है, कोई 4 से 5 घंटा लगता है, तो खाने के ऊपर डिपेंड, कोई ज़्यादा खा लेता है। तो ये जो फिश, मटन, चिकन, इसको थोड़ा सा अवॉइड करो। अवॉइड इसलिए करना है कि आपका माइंड हमेशा शांत रहेगा। कोशिश करो, मैं अगर गलत बोलूँगा मैं, कि आप मुझे पक्का कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं मैं प्योर वेज हुआ हूँ। प्योर वेज मत हो, हफ्ते में, 1 महीने में एक बार खा लो। आप देखिएगा जिस दिन खाओगे ना, उसी दिन नेक्स्ट दिन आपको खाली आलसी-आलसी फील होगा, ठीक है ना? लेज़ीनेस फील होगा, ठीक है? ये काफ़ी स्टूडेंट फील करते होंगे मगर बोल नहीं पाते। लेज़ीनेस फील होता होगा, या तो भारी-भारी लगता होगा, ठीक है ना? क्यों भारी-भारी फील होता है? आप 1 दिन पहले ना आधा किलो मटन खा लिए, आधा किलो चिकन खा लिए, तो वो पचने के लिए टाइम तो चाहिए ना, 7 से 8 घंटे का टाइम चाहिए। तो इसलिए वो हेवी हो जाता है, और आपकी माइंड, देखो, प्रॉपर डाइजेस्टिव होगा तो माइंड भी शांत रहेगा। डाइजेस्टिव नहीं रहेगा तो पेट में गुड़गुड़ होता रहेगा, और गैस बनता रहेगा, हेडेक होता रहेगा। पढ़ोगे कैसे? खाना है तो, अगर मैं तो बोलता हूँ, जब तक, क्या बोलते हैं, जब तक नौकरी ना लगे ना, एक कसम खा लो, जब तक नौकरी ना लगे कि एक कसम खा लो कि थोड़ा सा मैं अवॉइड कर लेता हूँ। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ कि हेवी फूड को थोड़ा अवॉइड कर लो। नौकरी लगने के बाद ना आप कितना भी चिकन खाओ, मटन खाओ, ठीक है, या जो भी हेवी फूड खाओ, कोई दिक्कत नहीं। मगर इससे पहले खा लोगे ना, तो आपका टाइम खाली खराब हो जाएगा, और जो कुछ टाइम, जैसे नेक्स्ट डे के लिए आप 5 घंटे का पढ़ाई रखे होंगे, 5 आवर्स का, नेक्स्ट दिन के लिए आप पढ़ाई रखे होंगे, स्टडी प्लान बना के रखे हो, तो वो खराब कर देगा आपका, ये पूरा जाएगा। हेवी फूड खा लो एक दिन पहले, नेक्स्ट दिन आप 5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। मैं अगर सही बोल रहा हूँ, अगर ये पक्का असरदार हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो यही तक था, ठीक है, कुछ आपके लिए एक टिप्स था, और ये पढ़ाई का एक याद रखने का तरीका भी था, और आपके लिए बहुत सारा आइडिया, ठीक है, और एक सजेशन मान लो,
जो सक्सेस हुआ है उसको ये सब पता है, तो सक्सेस वाले हम हैं, तो आपको इसलिए सक्सेस का मंत्र पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, फॉलो कीजिए। बाकी वीडियो कंक्लूजन में रखें हम। कंक्लूजन में क्या रखे हैं, चलो देखते हैं। कंक्लूजन में ये रखे हैं, तो ये थे कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके जिनसे आप जो भी कुछ पढ़ेंगे उससे अच्छे से याद रख पाएंगे। अभी ये तो रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बोल दिया तो आप कर लोगे तो याद रखना, थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है। साथ में क्या है, याद रखने का कोई जादू नहीं है, ये क्या है, एक मैजिक नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जाके इसका रिजल्ट आपको फ्रूटफुल होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहीं तक था वीडियो। अभी आई होप जितना भी समय इस वीडियो में आप दिए हो, कोई भी ऐसे फालतू की तो आपके साथ बात शेयर नहीं किया गया है, और सब असरदार है। फॉलो कीजिएगा, और अगर आप इस चीज़ में कोई फ़ायदा मिला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का मेंशन कीजिए। तो यहाँ एंड करते हैं। जय हिंद एंड जय भारत।